हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का एक परिमेय है जिसमें दिया है कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि चाहे त्रिभुज की कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का हो, उसके तीनों कोणों का योगफल जो है 180 डिग्री ही होता है। लेकिन आज हम लोगों को इसको साबित कर देना है कि आखिर में तीनों कोणों का योगफल जो है 180 डिग्री कैसे होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो है एक त्रिभुज को जो हम लोग खींच लेते हैं। देखिए, त्रिभुज हो गया ए बी सी। तो इसमें कोण कौन कौन से हैं? तो इसमें 3 कोण आपको स्पष्ट दिया है। एक कोण ए है, बी है और सी है। देखिए, इसको हम लोग ज़्यादा बढ़ाएं ना, इसके लिए हम लोग इसमें कोण को भी हम नाप दे देते हैं। एक, दूसरे कोण यानी बी को लिख देते हैं कोण नंबर 2 और इसको लिख देते हैं सी को 3। अब देखिए, तो हमको जो है अब यहाँ पर जो चीज़ दिया है, पहले यहाँ पर दिया है कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बना लिए। तो इसको हम लोग जो है लिखते हैं पहले क्या चीज़ कि मुख्य प्रतिज्ञा में, या दिया है दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं। तो मुख्य प्रतिज्ञा में हम लोग लिखते हैं, मुख्य प्रतिज्ञा में का हम लोग लिख देते हैं कि देखिए यहाँ पर त्रिभुज का नाम दिया है, तो हम लोग त्रिभुज बनाए हैं उसी को लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं कि मान लिया कि माना ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके कोण क्रमशः कोण 1, कोण 2 तथा कोण क्या है? तो 3 है। कोण 1, कोण 2 तथा कोण 3 है। तो हमको सिद्ध क्या करना है? तो यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए, इतना लिखने के बाद जो आपको शर्त में जो दिया है वही हम यहाँ पर लिख लेंगे। केवल यह लास्ट वाला जो है यानी जो योगफल 180 है, यही हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं? तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना था? तो सिद्ध यही करना है कि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। नहीं तो तीनों कोण कौन कौन से अभी माने हम लोग? तो कोण 1, कोण 2 और कोण 3। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होता है? तो 180 डिग्री। यही हमको जो है साबित करना है। अब देखिए, तो अब इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे अब कि इसमें देखिए 3 गो शीर्ष है, ए है, बी है, सी है। इसमें किसी भी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के समांतर हम लोग रेखा खींच लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हम जो है शीर्ष ए से ही एक हम लोग रेखा जो है किसके समांतर खींच लेते हैं? तो बी सी के समांतर खींच लेते हैं। इसका नाम हम लोग क्या रख लेते हैं? तो डी ई रख लिए। देखिए ध्यान से। तो अब हम लोग क्या काम करते हैं? तो यही हम लोग रचना में लिख देते हैं। अब रचना करेंगे तो रचना में क्या हम लोग लिखेंगे? तो देखिए क्या लिखे हैं? तो लिखेंगे शीर्ष ए से डी ए ई रेखा बी सी के समांतर खींचा, अर्थात क्या हो जाएगा? तो डी ई समांतर बी सी। अब देखिए, तो यहाँ पर जब हम लोग रेखा खींच दें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कोण बना है, यहाँ पर भी बना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कोण, इसको लिख लेते हैं 3 या तो 4 लिख लेते हैं, इसको कोण हम 5 लिख देते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पर प्रमाण में अपन लोग चलते हैं। अब प्रमाण में अब देखिए, अब इतना ही से हम लोग आगे अब बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर कि डी ई रेखा जो है बी सी के समांतर है। यहाँ पर लिख देते हैं कि चूंकि
डी ई समांतर बी सी है। डी ई समांतर क्या है? बी सी है। तो जब डी ई समांतर बी सी है तो यहाँ पर देखिए ये जो कोण है जो 4 है वो किसके बराबर हो जाएगा? तो 2 के बराबर होगा, क्योंकि ये एक आंतर कोण हो जाएगा। इस तरह से देख रहे हैं, ये समांतर रेखा है, इस तरह से करके इस जेड जैसा है, तो ये जो 4 एक जो कोण होगा वो 2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर इस लिख देते हैं कि कोण 4 बराबर कोण क्या हो जाएगा? तो कोण 2 तथा यहाँ पर लिख दीजिए। इधर से देखिए 5 के बराबर कोण कौन सा हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। यहाँ 5 है, यहाँ क्या है? 3 है। तो यहाँ हो जाएगा आपको कोण 5 बराबर कोण 3। अब देखिए यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखा है कि डी ए ई एक सरल रेखा में है। लिखिए कि लिखें कि चूंकि डी ए ई एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा है तो सरल रेखा का डिग्री का कोण बनाती है तो 180 डिग्री का, इसलिए लिखेंगे कोण डी ए ई बराबर 180 डिग्री। कैसे? तो ये हो गया रैखिक युग्म अभिगृहित से। अब देखिए लेकिन डी ए ई पर कितने कोण बने हैं? तो ए पर देखिए 3 कोण हैं। कौन कौन से हैं? तो कोण डी ए बी यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर कोण डी ए बी, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कोण डी ए बी प्लस, देखिए और फिर कोण कौन सा है? तो देखिए यहाँ कोण बना है कोण बी ए सी, कोण हो जाएगा आपको बी ए सी फिर प्लस कोण। अब देखिए अगला क्या हो जाएगा? ई 5 है, यानी कोण ई ए सी, कोण ई ए सी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए डी ए बी का मान कितना है? देखिए यहाँ पर डी ए बी जो है 4 के बराबर है। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्या चीज़? तो कोण 4। देखिए बी ए सी के क्या है? तो 1 है। बी ए सी 1 है, तो बी ए सी के जगह पर कौन सा कोण रखेंगे? तो कोण 1 अब प्लस। अब देखिए ई ए सी क्या है? तो ई ए सी यानी 5 है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कोण 5 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हम लोग तुरंत बदल देते हैं। 4 किसके बराबर है? तो देखिए 4 जो है 2 के बराबर है, यानी 4 और 2 और 5 तथा 3 ये क्या था? तो ये दोनों जो है एकांतर कोण था। यहाँ पर हम लिख देते हैं एकांतर कोण है। अब देखिए अब तो रखिए यहाँ पर देखिए 4 के बराबर कौन सा है? कोण 2 है, तो हम 4 के जगह पर क्या रख देंगे? तो कोण 2 रख देते हैं। फिर प्लस यहाँ पर कोण 1 उतार देते हैं, किसी के बराबर नहीं है। अब फिर प्लस कोण 5 जो है कि किसके बराबर है? तो 3 के बराबर है, तो यहाँ 5 की जगह पर क्या रख देते हैं? 3 बराबर 180 डिग्री। अब इसी को सजा लेते हैं, इसलिए लिख देंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। यही हमको साबित करना था, इसलिए क्या हो जाएगा? तो प्रूफ हो जाएगा।